समुद्र के नीचे की सुरंग से रिसाव होता है। जो बिडेन ने चीनी सौर पैनलों पर टैरिफ लगाने वाले प्रस्ताव को वीटो कर दिया। और हम अंत में जान सकते हैं कि गोफंडमे ने हमारे फंड को फ्रीज क्यों किया। वो और इस सप्ताह चाइना न्यूज हेडलाइन में और भी बहुत कुछ। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड सर्फशार्क द्वारा प्रायोजित है। आपको एक वीपीएन का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि सर्फशार्क। जब भी आप ऑनलाइन जाएं तो अपनी सुरक्षा करें। मैं आपको अंत में और बताऊंगा। अभी चीन की यात्रा करने का अच्छा समय नहीं है। मेरा मतलब है, मुझे यकीन नहीं है कि यह चीन की यात्रा करने का एक अच्छा समय है, लेकिन विशेष रूप से अब। इसी हफ्ते चीन ने एक अमेरिकी नागरिक को जासूसी के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जॉन शिंग वान लेउंग 78 वर्षीय अमेरिकी नागरिक थे जो हांगकांग के स्थायी निवासी भी थे। उन्हें लगभग 2 साल पहले सूजो, चीन में ऐसी परिस्थितियों में हिरासत में लिया गया था जो ज्ञात नहीं है। उसके मामले के बारे में बहुत सारे विवरण नहीं हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि चीनी सरकार क्यों सोचती है कि वो एक जासूस है। जो डिजाइन द्वारा है, मुझे यकीन है। आखिरकार चीन के पास विदेशियों को राजनीतिक प्यादों के रूप में उपयोग करने के आरोपों में फंसाने का बहुत अभ्यास था, जब उन्हें उनकी आवश्यकता थी। जैसे जब चीन ने 2 कनाडाई लोगों को जासूसी के आरोप में हिरासत में लिया, केवल चीनी हुआवेई सीएफओ मेंग वांझोउ को कनाडा द्वारा रिहा किए जाने के बाद उन्हें रिहा करने के लिए। लेउंग की सजा $72,000 के जुर्माने और उनके राजनीतिक अधिकारों को हटाने के साथ आती है, जो मुझे नहीं पता था कि हांगकांग के लोगों के पास और भी कुछ है। चीन में अमेरिकियों की बात। पूर्व एनबीए स्टार ड्वाइट हॉवर्ड ने हाल ही में ताइवान को सी शब्द कहने के लिए चीनी नेटिजन्स के गुस्से को भड़काया। यह सही है। ताइवान पर्यटन के लिए एक प्रचार वीडियो में हावर्ड ने ताइवान को एक देश कहा। Okay, here we go, right? Oh, hello everyone. I'm Dwight Howard, and since I came to Taiwan, I've gained a whole new appreciation of this country. उन्होंने ताइवान के नेता, जो निश्चित रूप से एक स्वतंत्र देश पर शासन नहीं करते हैं, को एक राष्ट्रपति और जिस इमारत में वो काम करती हैं, उसे राष्ट्रपति का कार्यालय कहकर चोट का अपमान किया। Are you really sure we can stay for one night at the president's office? Yes. The president's office? So I might even bump into the president herself while going for a late night snack. Yeah, and the stays includes breakfast and other tasty Taiwanese snacks. That is crazy. I don't even know if that's legal in my country or not. That's why Taiwan is a free country. Okay, I like it. CNN ने बताया कि #हावर्ड ताइवान इंडिपेंडेंस शुक्रवार सुबह वीबो पर टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया और दोपहर तक 400 मिलियन से अधिक बार देखा गया। ये सचमुच पोस्ट किए जाने के एक दिन बाद है। इस वीडियो में निर्देशक ताइवान के उपराष्ट्रपति हैं और वीडियो ताइपे में ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय भवन में रात भर रहने के लिए एक प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। हाँ, मुझे लगता है कि अगर मुझे अभी चीन में से किसी एक की यात्रा करनी है तो मैं शायद ताइवान के साथ जाऊंगा। एक चीनी जेल कक्ष बहुत सस्ता होगा, लेकिन मैं शर्त लगाता हूं कि राष्ट्रपति कार्यालय स्वीट में खाना बेहतर है। हॉवर्ड पिछले साल से ताइवान के ताओयुआन शहर में स्थित एक पेशेवर बास्केटबॉल टीम ताओयुआन लेपर्ड्स के लिए खेल रहे हैं। उनका दावा है कि उन्हें नहीं पता था कि यह विज्ञापन किसी को ठेस पहुंचाएगा और किसी भी नुकसान के लिए माफी मांगी। अब मुझे विश्वास करना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि आप लगभग 1 साल तक ताइवान में कैसे रह सकते हैं और यह नहीं जानते कि आप किसी देश में नहीं रह रहे हैं। हावर्ड ने यह भी दावा किया, मैं जहां से हूं, अगर मैं कहता हूं कि मैं देश जाना चाहता हूं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो जगह एक देश है। ये सिर्फ हम कैसे बात करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जगह एक देश है। क्या दोहरा नकारात्मक जानबूझकर है? अगर ऐसा है तो ड्वाइट हावर्ड, मुझे इसे आपको सौंपना होगा। वो चिकना था, किसी तरह एनबीए के इतिहास को देखते हुए। मुझे इसमें संदेह है। और ब्रेक के बाद पता चला कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में हास्य की भावना नहीं है। वापसी पर स्वागत है। बिडेन ने एक प्रस्ताव को वीटो कर दिया है जो चीनी सौर पैनलों पर शुल्क वापस कर देता। पिछले साल बिडेन वाणिज्य विभाग ने चीनी भागों से बने सौर पैनलों पर टैरिफ हटा दिया, जब तक कि वे दक्षिण पूर्व एशिया में इकट्ठे हुए थे। टैरिफ को 2 साल के लिए समर्थन अमेरिकी व्यवसायों और सौर उद्योग में श्रमिकों के लिए हटा दिया जाना था, जिनके लिए ये तर्क दिया गया था कि अमेरिका में सौर परियोजनाओं के निर्माण के लिए सस्ते सौर पैनल भागों तक पहुंच की आवश्यकता है। लेकिन दिसंबर में एक अमेरिकी व्यापार अदालत ने फैसला सुनाया कि कई चीनी कंपनियां दक्षिण पूर्व एशिया के माध्यम से अपने सौर पैनलों को रूट करके टैरिफ से बचने की कोशिश कर रही थी। और यहां मैंने सोचा कि चीनी कंपनियां हमेशा निष्पक्ष खेलती हैं।
वीटो वाले प्रस्ताव ने चीन को टैरिफ बहाल करके दंडित किया होगा, लेकिन बिडेन का कहना है कि इससे अमेरिका में सौर उद्योग को नुकसान होगा। बिडेन का दावा है कि 2021 से 51 नए अमेरिकी सौर निर्माता व्यवसाय में चले गए हैं और उन्हें अमेरिकी मांग को पूरा करने के लिए समय देने के लिए वो ये सुनिश्चित करने के लिए टैरिफ को बंद कर रहे हैं कि बाकी अमेरिकी सौर उद्योग में पर्याप्त आपूर्ति हो। ये तार्किक लग सकता है, लेकिन यहाँ यह एक अच्छा कदम क्यों नहीं है। सबसे पहले अमेरिका ने पहली बार 2018 में चीनी सौर पैनलों पर शुल्क लगाया क्योंकि चीन उनके साथ बाजार में बाढ़ ला रहा था। चीन ने बाजार दरों से कम कीमत पर कई टन सस्ते सौर पैनल पेश किए क्योंकि वहां के निर्माताओं को चीनी सरकार से सब्सिडी मिल रही थी। उन सभी सब्सिडी ने प्रतिस्पर्धा करना असंभव बना दिया और अमेरिकी निर्माता व्यवसाय से बाहर हो रहे थे। यूरोपीय संघ और भारत ने इसी कारण से चीनी सौर पैनलों पर शुल्क लगाया। चीनी सौर पैनलों के साथ दूसरी बड़ी समस्या यह है कि वे दास श्रम से बने हैं, विशेष रूप से उइघुर किस्म। इसलिए मुझे उन लोगों से सहानुभूति है जिन्हें अपने अमेरिकी निर्मित सौर पैनलों के लिए थोड़ा अधिक भुगतान करना पड़ता है। लेकिन अगर जातीय दास श्रम से बचने के लिए थोड़ा अतिरिक्त भुगतान करना आपके लिए एक समस्या है, तो क्या मैं आपको सलाह दे सकता हूं कि आप chinauncensored.tv/merchandise पर जाएं और हमारे प्यारे में से एक खरीदें। मैंने जातीय सफाई के लिए आंखें मूंद ली और मुझे बस यही मिला, थोड़ी सस्ती टी शर्ट। जिंजियांग में उइघुरों की बात। एलोन मस्क वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें जाहिर तौर पर जिंजियांग में व्यापार करने में कोई समस्या नहीं है क्योंकि उनकी कंपनी टेस्ला ने जनवरी 2022 में वहां एक शोरूम खोला था। मस्क से मंगलवार को पूछा गया था कि क्या उन्हें इस बात की परवाह है कि शेयरधारक और विज्ञापनदाता उनके कभी कभी विवादास्पद ट्वीट्स के बारे में क्या सोचते हैं। यहां उनका कहना है, I'm reminded of the scene in The Princess Bride. Great movie. Great movie. Where he confronts the person who killed his father. And he says, offer me money. Offer me power. I don't care. So you just don't care. You want to share what you have to say. I'll say what I want to say, and if the consequence of that is losing money, so be it. ठीक है मस्क, तो अगर आप वास्तव में परवाह नहीं करते हैं तो आप कभी भी चीन के बारे में कुछ भी ट्वीट क्यों नहीं करते हो? गंभीरता से हमने चीन का उल्लेख करने वाले आपके सभी ट्वीट्स को देखा और शायद ही ऐसा कुछ भी है जिसे आलोचनात्मक भी समझा जा सके। उन्होंने चीनी प्रचार को भी साझा किया है कि कैसे चीन ने पूर्ण गरीबी को समाप्त कर दिया है, जो उसने नहीं किया है, और फिर चीन द्वारा हासिल की गई आर्थिक समृद्धि के बारे में बात की। सबसे पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने किसी को भी गरीबी से बाहर नहीं निकाला। इसने सिर्फ गरीबी की परिभाषा को बदल दिया ताकि ये दावा कर सके। दूसरा, हाल ही में 2020 तक चीन के प्रीमियर ने कहा कि 40% से अधिक चीनी प्रतिदिन $5 से कम पर जीवन यापन कर रहे थे। मैं शायद ही उसे आर्थिक रूप से समृद्ध देश कहूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि ताइवान को चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बनना चाहिए। राज्य द्वारा संचालित मीडिया को यह पसंद आया, इसलिए मस्क चीन को छोड़कर कुछ भी ट्वीट करने से नहीं डरते। लेकिन चीन के लिए मस्क जितना अच्छा रहा है, वो अभी भी अपने लिखे एक ट्वीट के लिए चीन के निशाने पर आ गया है। उन्होंने इस ट्वीट पर टिप्पणी की जिसमें कहा गया था, डॉक्टर एंथनी फॉसी ने वुहान लैब में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को वित्त पोषित किया, इसके बारे में कांग्रेस से झूठ बोला, और अब FBI और ऊर्जा विभाग दोनों ने निष्कर्ष निकाला है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान लैब में हुई थी। क्या इसका मतलब ये है कि डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कोविड-19 के विकास के लिए धन दिया है? मस्क ने जवाब दिया कि उन्होंने इसे पास थरू संगठन इकोहेल्थ के माध्यम से किया, जो इकोहेल्थ एलायंस के लिए छोटा है। मेरे पसंदीदा चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के लिए ये पर्याप्त था कि वह उसका पीछा करे, ये दावा करते हुए कि वो लैब लीक थ्योरी का समर्थन कर रहा था और इसका अर्थ ये था कि चीन में उसका व्यवसाय जोखिम में था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लेखक ने पूछा कि क्या मस्क चीन के बर्तन को तोड़ रहे थे, जो उसे खिलाने वाले हाथ को काटने कहने का एक और तरीका है। मुझे यकीन है कि मस्क ने यह नहीं सोचा था कि फॉसी की आलोचना करना CCP पर कटाक्ष था। जब तक, क्या आपने कभी फॉसी और शी जिनपिंग को एक साथ एक ही कमरे में नहीं देखा है? पार्टी को अपमानित करने की बात करते हुए चीन की सेना के बारे में चुटकुले बनाने के लिए एक चीनी हास्य मंडली पर $2 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने के बारे में एक नोटिस में बीजिंग सांस्कृतिक और पर्यटन नियामक ने कहा, कंपनी और अभिनेता ली हाओशी ने प्रदर्शन की पूर्व अनुमोदित सामग्री के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की और उसमें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ अपमानजनक सामग्री थी।
बहुत बुरा सामाजिक प्रभाव पैदा कर रहा है। हाँ, बहुत बुरा सामाजिक प्रभाव पैदा करने का अपराध। साम्यवाद से प्यार हो गया। हम नहीं जानते कि कॉमेडियन ने वास्तव में क्या कहा, लेकिन चीन के सोशल मीडिया पर रिपोर्ट में कहा गया है कि ली ने लड़ाई जीतने के बारे में पीएलए के एक लोकप्रिय नारे का मजाक उड़ाया था। इसकी तुलना एक गिलहरी का पीछा करने वाले 2 कुत्तों से की थी। मुझे यकीन है कि यह एक वास्तविक जिंजा था। और ब्रेक के बाद गोफंडमे के साथ हमारे छोटे रन इन की उचित जांच हो सकती है। वापसी पर स्वागत है। जब यह इस महीने की शुरुआत में खोला गया तो डालियान बे सुरंग को चीनी इंजीनियरिंग के लिए एक वसीयतनामा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। ये 6 लेन चौड़ा, 3 मील लंबा था और एक इंजीनियर के अनुसार क्रॉस सी डूबे हुए सुरंग निर्माण के क्षेत्र में कई रिकॉर्ड बनाए। इस चीनी स्टेट मीडिया रिपोर्टर को इसके खुलने के पहले दिन ही इसका परीक्षण करना पड़ा। Now, the completion of the Dalian Bay Undersea Tunnel can be seen as a showcase to other countries around the world, and especially for the countries within the Belt and Road Initiative, in the Southeast Asia. सुरंग कंपनी अभी तक बहुत उत्साहित मत हो। यहाँ यह 1 महीने से भी कम समय बाद है। अधिकारियों ने कहा कि यह एक फटा हुआ पाइप था। आप जानते हैं, मुझे लिफ्ट में फंसने का इतना बड़ा अतार्किक डर हुआ करता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ा डर एक चीनी कंपनी द्वारा बनाई गई पानी के नीचे की सुरंग में होने से है। और अंत में, क्या गोफंडमे का दिन आ रहा है? मुझे यकीन है, आशा है। जैसा कि आपको याद होगा, हमने डैनियल सुइदानी नाम के सोलोमन द्वीप के एक पूर्व प्रांतीय नेता के लिए गोफंडमे अभियान शुरू किया था। हमारे सभी अद्भुत प्रशंसकों के लिए धन्यवाद। हम सुइदानी के लिए डीसी की यात्रा को पूरी तरह से निधि देने में सक्षम थे और यहां तक कि कई मुकदमों में उनके कानूनी खर्चों में भी मदद करते थे। हम से मेरा मतलब है कि आप 24 घंटे से भी कम समय में अपने लक्ष्य तक पहुंच गए, और इसलिए हमने अभियान बंद कर दिया और सुइदानी को धन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हालांकि गोफंडमे ने इसे रोक दिया और हमें इसका पूरा विवरण कभी नहीं दिया। हालांकि जब हमने उन्हें बताया कि हम मीडिया से बात कर रहे हैं और कांग्रेस के सामने इसके बारे में गवाही दे रहे हैं, तो अंदाजा लगाइए। धन जादुई रूप से जारी किया गया था। लेकिन यह और बेहतर हो जाता है। पिछले हफ्ते कांग्रेसी क्रिस स्मिथ ने कहा कि उन्होंने गोफंडमे में धन जारी नहीं करने के लिए एक जांच खोली, जैसा कि उसे होना चाहिए था। I just would note that Daniel Sudani from the Solomon Islands has just come in, and welcome. He briefed the CECC a couple of weeks ago on the long arm of China's transnational repression in his Pacific Island nation. Disturbingly, his GoFundMe account to pay for his trip to warn Congress and the American people was blocked until word got out that he would be appearing before the CECC. Nonetheless, we are going to look at why GoFundMe would freeze his account, hopefully without having to use our subpoena authority, which we will use if they don't cooperate. तो कौन जानता है, हो सकता है किसी दिन हम जानेंगे कि वास्तव में क्या चल रहा था। और यह एपिसोड सर्फशार्क द्वारा प्रायोजित है। जब आप ऑनलाइन होते हैं तो आप जो कुछ भी करते हैं उसे ट्रैक और लॉग किया जाता है, आपके द्वारा देखी जाने वाली वेबसाइटों और आपके इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा, और कई मामलों में सरकार द्वारा। और यदि आप चीन या रूस जैसे अधिनायकवादी देश में हैं, तो इस तरह की ट्रैकिंग आपको निगरानी और यहां तक कि गिरफ्तारी के जोखिम में डाल सकती है। आप और हम जैसे नागरिकों पर लगातार नजर रखी जा रही है, और इसीलिए आपको वीपीएन का उपयोग करके हमेशा अपनी इंटरनेट गतिविधि को निजी रखना चाहिए, जैसे कि सर्फशार्क। सर्फशार्क आपके डेटा को टॉप ऑफ द लाइन अनक्रैकेबल एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित करता है, और उसके शीर्ष पर सर्फशार्क जानबूझकर आप जो करते हैं उसका लॉग नहीं रखते हैं। वास्तव में यह एक अच्छी चीज है जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में एक सर्वर नेटवर्क रखता है, जहां स्थानीय कानून सर्फशार्क को उपयोगकर्ता डेटा लॉग नहीं रखने की अनुमति देते हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो सर्फशार्क देखें, और सिर्फ एक सर्फशार्क खाते से आप जितने चाहें उतने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसे अभी आजमाएं। सर्फशार्क के पास एक विशेष डील है जिसमें 2 साल की योजना पर 83% की छूट और 3 अतिरिक्त महीने निःशुल्क शामिल हैं। आप केवल $2 और 21 सेंट प्रति माह में अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए इसे सुरक्षित करने के लिए surfshark.com अनसेंसर्ड पर जाएं और अनसेंसर्ड कोड का इस्तेमाल करें। सौदा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।